जब एक दुबले और पतले सांवले रंग का व्यक्ति बॉलीवुड इंडस्ट्री में आया था, तब शायद ही किसी ने यह सोचा था कि यही बंदा एक दिन बॉलीवुड की फिल्मों का स्टार बन जाएगा, जो अपनी ज़िंदगी में 350 से अधिक फिल्में करेगा, जिसका नाम मिथुन चक्रवर्ती है। वास्तविक नाम गौरांग चक्रवर्ती है। बॉलीवुड का डिस्को डांसर कहे जाने वाले मिथुन चक्रवर्ती का जन्म भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश के बेरिसाल नामक इलाके में एक बंगाली ब्राह्मण परिवार में 16 जून 1950 में हुआ था। बता दें कि बड़े होने के बाद मिथुन चक्रवर्ती नक्सली विचारधारा से प्रभावित हो गए थे, इसलिए यह नक्सली भी बन गए थे। परंतु एक हत्याकांड में इनकी भाई की मौत हो गई थी और तभी से मिथुन चक्रवर्ती ने नक्सलवाद को छोड़ वापस से सही रास्ते पर चले आए और इनके पिताजी का नाम बसंतो कुमार चक्रवर्ती और मां का नाम शांति रानी चक्रवर्ती था। जब मिथुन चक्रवर्ती थोड़े समझने लायक हो गए, तब इनके माता पिता ने इनका एडमिशन पढ़ने के लिए करवा दिया। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद मिथुन चक्रवर्ती ने कोलकाता में स्थित स्कॉटिश चर्च कॉलेज में एडमिशन लिया और यहीं से केमिस्ट्री के सब्जेक्ट में अपनी ग्रेजुएशन। यहाँ से पढ़ाई पूरी करने के बाद सीधा पुणे शहर चले गए, जहाँ पर उन्होंने फिल्म एवं टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से एक्टिंग के गुण सीखे। मिथुन चक्रवर्ती की अफेयर की बात करें तो 80-90 के दशक में मिथुन चक्रवर्ती बॉलीवुड के सबसे लोकप्रिय अभिनेता हुआ करते थे। उनकी हर फिल्म ज़बरदस्त हिट साबित हुई। उनकी फैन फॉलोइंग भी काफ़ी ज़्यादा थी, खासतौर पर लड़कियों के बीच मिथुन काफ़ी लोकप्रिय थे। हालांकि मिथुन खुद उस दौर की लेडी सुपरस्टार श्रीदेवी को दिल दे बैठे थे। दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम किया और इस दौरान दोनों करीब आ गए। श्रीदेवी भी मिथुन से प्यार करने लगी थी। कुछ सालों तक डेटिंग करने के बाद दोनों ने अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने का फैसला लिया। मिथुन श्रीदेवी से इतना प्यार करते थे कि शादीशुदा और 2 बच्चों के पिता होने के बावजूद उन्होंने चुपके से श्रीदेवी से शादी कर ली। हालांकि यह शादी सिर्फ 3 साल ही चल पाई, क्योंकि जब मिथुन की पत्नी योग्यता बाली को इस शादी के बारे में पता चला तो योग्यता बाली ने आत्महत्या करने की कोशिश की। इससे मिथुन चक्रवर्ती पूरी तरह हिल गए और श्रीदेवी से शादी तोड़नी पड़ी और अपने परिवार में वापस लौटना पड़ा। इसके बाद श्रीदेवी ने 1996 में फिल्म निर्माता बोनी कपूर से शादी कर घर बसा लिया। बोनी कपूर भी पहले से शादीशुदा थे और उन्होंने अब श्रीदेवी से शादी करने के लिए अपनी पत्नी मोना शौरी को तलाक दिया। बोनी कपूर को पहले से 2 बच्चे थे, अर्जुन कपूर और अंशुला कपूर। श्रीदेवी से शादी करने के बाद 2 बेटियां जाह्नवी कपूर और खुशी कपूर के पिता बने। श्रीदेवी का 54 साल की उम्र में दुबई में रहस्यमय परिस्थितियों में निधन हो गया। मिथुन ने 1976 में मृणाल सेन द्वारा निर्देशित फिल्म मिर्गिया से अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत की, जिसमें उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त हुआ। अपनी पहली फिल्म के बाद उन्होंने कुछ फिल्में मसलन 2 अनजाने 1976 में तथा फूल खिले गुलशन गुलशन 1977 में सहयोगी की भूमिका निभाई, लेकिन इसमें कोई सम्मान नहीं मिला। बाद में उन्होंने 1970 के दशक में आखिरी दौर में कम बजट वाली रविकांत नगाइच की निर्देशक में बनी फिल्म जासूसी तथा सुरक्षा थी। 80 की दशक में हम 5 वारदात फिल्म सुपरहिट रही। फिल्म डिस्को डांसर 1982 में उन्हें बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का पहला डांसिंग स्टार बना दिया और उनके डांसिंग स्टाइल ने भारत के गांव-गांव और गली कूचों में धूम मचा दी। मिथुन चक्रवर्ती ने 3 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 2 बार फिल्म फेयर पुरस्कार, 2 बार स्टार डस्ट अवार्ड तथा 1 बार स्टार स्क्रीन अवार्ड भी प्राप्त किया। परंतु उनकी पहचान उनकी अलग ढंग से चलने की स्टाइल, डांस में महारत और फाइटिंग सीन को लेकर सदैव लोगों के दिलो दिमाग पर बनी रही। 1995 में आई फिल्म जल्लाद में उनके खलनायक का किरदार और सन 2007 में फिल्म गुरु में पेपर एडिटर का किरदार उनके कैरियर का मील का पत्थर साबित हुआ। मिथुन दा तृणमूल कांग्रेस से सांसद भी रह चुके हैं। मिथुन दा एक्टिंग के साथ साथ बिजनेसमैन भी माने जाते हैं। आजकल भले ही फिल्म ना करता हो, लेकिन देश के अमीर एक्टरों में उनका नाम आता है। मिथुन दा का कारोबार 250 करोड़ रुपये का है। वह मोनार्क ग्रुप ऑफ होटल्स के मालिक हैं। उनके कई शहरों में बड़े होटल्स हैं। मिथुन दा का कोई गॉडफादर नहीं था। उनके और शाहरुख खान में यही एक बात कॉमन है, दोनों साधारण परिवार से आते हैं जिन्होंने अपने टैलेंट के दम पर मुकाम हासिल किया। 1993 से लेकर 1998 तक के बीच मिथुन ने लगभग 30 फिल्में लगातार फ्लॉप दी, फिर भी उन्होंने 12 फिल्में साइन की। आप सोच सकते हैं कि उन्होंने किस कदर अपने स्टारडम को एंजॉय किया। क्रिटिक्स ने उन्हें बॉलीवुड मिरेकल कहते थे। बंगाली लेखक भी मिथुन की लाइफ से कम प्रभावित नहीं थे।
मिथुन पर बांग्ला भाषा में अब तक 5 किताबें लिखी जा चुकी है। मिथुन के बड़े बेटे का नाम मिमोह चक्रवर्ती ने साल 2008 में जिमी फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू किया। फिल्म के फ्लॉप होने के बाद अपना नाम बदलकर महाअक्षय चक्रवर्ती रख लिया। जिमी अब तक द मर्डर, हॉन्टेड 3D, लूट, एनिमी, इश्कदारियाँ जैसी फिल्में कर चुकी है। अब दूसरे बेटे की बात करते हैं जिसका नाम रिमोह चक्रवर्ती है, जो 2008 में फिल्म फिर कभी में मिथुन चक्रवर्ती के यंग वर्जन को जीते नजर आए। बता दें, रिमोह अभी फिलहाल फिल्म इंडस्ट्री में स्ट्रगल कर रहे हैं। इन्होंने भी अपना नाम बदलकर उसमें चक्रवर्ती रख लिया है। अब बात करते हैं छोटे बेटे की, जिसका नाम नमासी चक्रवर्ती है, जो फिलहाल पढ़ाई कर रहे हैं। मिथुन दा को एक बेटी है जिसका नाम दिशानी चक्रवर्ती है, जो मिथुन दा ने गोद लिया है। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।